बुलेट बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन था अ सोप बबल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस विद अ फिल्म थिकनेस ऑफ 10 दी पावर 3 into 10 दी पावर minus 6 centimeter is charged to a potential of 80 volt. The bubble bursts and converts into a single spherical drop. Assuming that the soap solution is a good conductor, the potential at the surface of the drop is okay. So पहले हमें एक बबल दिया गया है यहाँ पे. बबल में देर आर टू सर्फेसिस एंड देर इज सम थिकनेस हेयर. तो इसका जो रेडियस है वो हमें आर मेंशन किया गया है और इसकी कुछ थिकनेस मेंशन की गई है टी. और मान लेते हैं इस पे कुछ चार्ज है क्यू. इसका पोटेंशियल कितना होगा? अगर मैं बबल के लिए पोटेंशियल लिखूंगा, आप बताएंगे ये होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, इसके सरफेस का पोटेंशियल. ठीक है, इसे मैं कैपिटल आर मार्क कर देता हूँ. इसका जो रेडियस है के क्यू बाय कैपिटल आर. और अब आप इस बबल को कन्वर्ट कर देते हो इनटू अ ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप. मान लेते हैं उस ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल आर. अब क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं हुई मटेरियल की, जो लिक्विड है, तो जो वॉल्यूम है उसकी एडिटिविटी का जो फॉर्मूला वो सीधे यूज़ हो जाएगा. यानी पहले जो वॉल्यूम थी, इनिशियल वॉल्यूम जो है ड्रॉप की, और बबल की वॉल्यूम जो है वो सेम होनी चाहिए. ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी थी? वो होगी 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू थिकनेस. और बबल जो है, बबल की वॉल्यूम जो है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, और जो ड्रॉप की वॉल्यूम होगी वो होगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. यहाँ से आपके पास स्मॉल आर जो है उसका एक रिलेशनशिप आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर. अगर मैं इस केस में आपसे स्मॉल आर पूछूंगा तो स्मॉल आर कितना आएगा? आई थिंक आप सीधे सीधे कह सकते हो स्मॉल आर वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कटा, 3 ऊपर चला गया, यू हैव 3 r स्क्वायर टी, और फिर इस पूरी वैल्यू का क्यूब रूट. राइट, ये हो गया रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप. पहले हमें बबल गिवन था, तो जो बबल था उसके सरफेस पे तो हमने पोटेंशियल लिख लिया. ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? ड्रॉप के सरफेस का पोटेंशियल होगा के क्यू. चार्ज जो है वो सेम ही रहने वाला है ना, तो चार्ज सेम रहेगा के क्यू बाय, और मैं इसे कंडक्टिंग ड्रॉप ही मान के चल रहा हूँ सारा सर. हाँ, इट्स अ गुड कंडक्टर बोला ही हुआ है. एज्यूमिंग द सोप सॉल्यूशन टू बी गुड कंडक्टर, तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा. वी हैव टू ट्रीट दिस एज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. गुड कंडक्टर कहने का मेन मकसद यही था कि सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा. कंडक्टर पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज स्टेज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो के क्यू बाय स्मॉल आर आएगी ये वैल्यू. अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, वी ड्रॉप डिवाइडेड बाय वी बबल सरफेस के पोटेंशियल्स का, आई थिंक आपके पास ये वैल्यू आ जाती है कैपिटल आर बाय स्मॉल आर. और इसमें आप स्मॉल आर की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दें जो हमने फाइंड करी थी, 3 r स्क्वायर टी, और इसकी बार थी 1/3. अब आप इस आर को भी अंदर ले आए क्यूब रूट में, और आपके पास हो जाएगा आर का क्यूब, और नीचे आपके पास था 3 r स्क्वायर टी, और इस सारी वैल्यू की पावर 1/3. इवेंचुअली सॉल्व करने पे ये आर क्यूब से आर स्क्वायर कटेगा, आपके पास ये वैल्यू आ रही है इक्वल टू r/3t, और इसकी पावर 1/3. दिस इज व्हाट यू गेट. अब यहाँ से आप सीधे सीधे पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं. दिस इज वी बी इनटू दिस वैल्यू. राइट, सो अब हमारा काम है सिर्फ इसमें वैल्यू फिल करके आंसर निकालना. सो वी बी, जो बबल के सरफेस पे पोटेंशियल था वो 80 वोल्ट गिवन है. रेडियस जो था इसका पहले का दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और थिकनेस भी सेंटीमीटर में ही है, बट वो दे रखी है हमें 10/3 इंटू 10 की पावर -6, एंड फिर इस टोटल की पावर है 1/3. तो अब देखिए 3 से 3 कटा, 10 से 10 कटा, 10 की पावर -6 ऊपर चला गया, फिर वो 3 से कटा, मतलब 1/3 जो पावर है उसकी पावर कर देंगे तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगी. तो आपके पास ये आ रहा है 80 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट, जो इवेंचुअली आपके पास 8 किलो वोल्ट हो गया. 8 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट करके लिख सकते हैं. दैट्स 8 किलो वोल्ट, विच इज गिवन टू अस इन ऑप्शन डी. द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी.